हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एक कनेक्शन मैंने यहाँ बताया था कि 12 वोल्ट का पॉजिटिव कनेक्शन 100 ओम की रेजिस्टेंस पर होगा और यहाँ से ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस के लिए सिग्नल आउट हो रहा है इस प्रीसेट के एक पिन से, और 8 ओम का रिटर्निंग बायसिंग वोल्टेज यहाँ लगेगा BC 547 के मीटर पर PF और रेजिस्टेंस के द्वारा। इसके बाद यहाँ कॉमन है जो प्रिंट चारों तरफ फैली हुई है, उसको आप देख सकते हैं कंडेंसर के नेगेटिव पर। और मैंने डायरेक्ट ऑक्स कनेक्शन मैंने दिखाया था उस वीडियो में कि डायरेक्ट ऑक्स का कनेक्शन कैसे करते हैं। उस कनेक्शन में बेस और ट्रेबल काम नहीं करेगा, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा इसका कनेक्शन उसमें बेस ट्रेबल काम करेगा, ऑक्स भी काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसकी थ्योरी। देखिए, यहाँ जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, जो सिग्नल ड्राइवर यहाँ से आउट करता है, इसके बेस पर जो कंडेंसर लगा हुआ है वो देखिए यहाँ पर इसका एक कनेक्शन है। यहीं से हम सिग्नल देंगे तो ये ट्रांजिस्टर हमें ड्राइवर वोल्ट देगा, और इसके बाद यहाँ ये निगेटिव हो जाता है, ये पूरा परिपथ निगेटिव है। और ये दो वायर है, यही दोनों समझने वाली बात है। तो देखिए, यहाँ से बेस और ट्रेबल बनने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पर आता है वो सिग्नल, और ये ट्रांजिस्टर बेस ट्रेबल को एम्पलीफाई करके यहाँ भेज देता है। और यहाँ से एक कंडेंसर के माध्यम से देखिए, ये जो कंडेंसर लगा है, बेस ट्रेबल यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो हमें यहाँ से कनेक्शन लेना है, थोड़ा और नज़दीक से मैं दिखा दूँ। हमें यहाँ से कनेक्शन लेना है और यहाँ दे देना है डायरेक्ट। दोनों किनारों पर अगर हम कनेक्शन करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ देते हैं, तो ये डायरेक्ट बीटी जो बोर्ड में बेस ट्रेबल बनेगा वो बिना मास्टर काम ही नहीं करेगा, डायरेक्ट बेस ट्रेबल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम यहाँ वॉल्यूम लगाते हैं, कोई भी वॉल्यूम लगाएंगे हम यहाँ पर, तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेस ट्रेबल आने वाली सिग्नल माइक हो या ऑक्स हो, उसको हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए यही मैं कनेक्शन आपको दिखा दूँ। नहीं तो यहाँ से वायर डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, आपका बिना कंट्रोल किए हुए बेस ट्रेबल मिल जाएगा। अगर यहाँ मास्टर बनाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका कनेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। तो सबसे पहले आप एक बैलून लीजिए, उसमें 3 वायर कनेक्ट होगा, बाएं साइड में निगेटिव और बीच में येलो या रेड कोई भी लीजिए। यहाँ पर निगेटिव को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि बाएं साइड ही हो, तभी हमारा वॉल्यूम अच्छा से काम करेगा। आइए मैं यहाँ इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। निगेटिव को निगेटिव से हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ जो वॉल्यूम के निगेटिव है, देखिए वो यहाँ निगेटिव है। ये कंडेंसर है, कंडेंसर का निगेटिव नहीं, तो यहाँ हम वॉल्यूम का निगेटिव कंडेंसर के निगेटिव से कनेक्शन कर दिए। अब देखिए, अब ये जो ड्राइवर सेक्शन में यहाँ से ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ से जो ड्राइवर वोल्ट निकालता है, इसके बेस पर जो वायर आ रहा है वो वॉल्यूम के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं एक बार फिर बता दूँ। मान लीजिए कि ये ड्राइवर सेक्शन में BC 547 के बेस से कंडेंसर लगा करके यहाँ इसका पिन आया हुआ है, इसको हम वॉल्यूम के बीच पर रखेंगे, बीचों बीच वॉल्यूम के बीच में होगा। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो बीच वाली वायर हमारी रेड कलर की है, तो हम बीच में इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया बीच में। अब हमारा जो ये किनारे वाली वायर है, जो BT बोर्ड डायरेक्ट BC 547 से एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पर आ रही है, इसको हम किनारे करेंगे वॉल्यूम के किनारे वाले पिन पर। यहाँ से हम इसका भी कनेक्शन कर दें। तो देखिए, निगेटिव को थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ, ध्यान से देखिएगा। निगेटिव को इस वॉल्यूम के निगेटिव पिन पर बाएं साइड, और जो ये सिग्नल आउट कर रहा है जो ट्रांजिस्टर 1, यहाँ से ड्राइवर सिग्नल आउट करेगा, उसका बेस कंडेंसर से होकर के जो रेड कलर से आ रहा है वो वॉल्यूम के बीच में होगा, ठीक है। और जो हमारा बेस ट्रेबल बोर्ड यहाँ से आया हुआ है, माइक या ऑक्स किसी भी सिग्नल का, तो उसे हम दाहिने पिन पर रखेंगे, वॉल्यूम के दाहिने पिन पर। येलो कलर जो पीला कलर का वायर यहाँ रख दिया जाएगा। तो यही हमारा मास्टर का कनेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं साफ साफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए और समझिए, और समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। एक वायर यहाँ क्यों छूटा है और यहाँ PF लगेगा एक, इसलिए छूटा है कि यहाँ से हमें डायरेक्ट ऑक्स निकल जाएगा या मिल जाएगा, जिसको हम ऑक्स आउट या
लाइन आउट या प्री आउट बोलते हैं। देखिए ये जो यहाँ से बेस ट्रेबल हमें आउट हो रहा है ट्रांजिस्टर से, यहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लगा करके देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ सिग्नल एम्पलीफाई किया गया है और यहाँ से हम इधर ऑक्स आउट या प्री आउट ले सकते हैं डायरेक्ट, इसमें मास्टर नहीं होगा। तो बस यही था। और इसका बेस ट्रेबल का कनेक्शन हम बताते हैं एक बार। देखिए 6 वायर जो बेस ट्रेबल के लिए होता है, यहाँ से 2 वायर साइड वाला जो है 2 पिन, इसका पीएफ लगा करके यहाँ आया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर, मतलब यहाँ एक ही प्रिंट से एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ लगाकर 2 पिन बनाई गई है। जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो बेस होता है, जो पीएफ लगा है वो ट्रेबल होता है। यहाँ भी 2 पिन है और यहाँ भी एक ही प्रिंट है, दोनों शॉर्ट हुए हैं आपस में। यहाँ से रेजिस्टेंस आया है और यहाँ से भी रेजिस्टेंस आया है। दोनों साइड में जो रेजिस्टेंस आए हुए हैं इस साइड, यानी ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर के साइड, दोनों जो पिन होता है वो हमारा बेस और ट्रेबल का सेंटर पिन होता है, बीच वाला पिन होता है। और ये जो दोनों बीच वाला पिन है वो हमारा बैलून का बाएं वाला पिन होता है और ये जो पिन होता है वो दाएं वाला पिन होता है। तो आपको यही समझना है और कोई विशेष बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 बैलून इस टाइप से लेते हैं। ये बैलून पुराने हैं, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं बस कनेक्शन समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 2 वायर लेते हैं और दोनों का कनेक्शन देखिए यहाँ हो गया। तो हमने सबसे पहले बताया था कि ये जो दोनों पिन होगा ये बीच वाला होगा। तो हाँ, ये दोनों बीच में ही होंगे, बैलून के बीच में। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं थोड़ा कनेक्शन कर लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमारा बेस का कनेक्शन हो चुका है। सबसे पहले इसमें बेस कैसे पहचानेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। बेस पहचानने की सिर्फ एक नॉर्मल तरीका है। जहाँ देखिए जिस पिन पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो बेस होता है। जिस पिन पर पीएफ लगा होता है वो ट्रेबल होता है। इसका मैं एक वीडियो बता दूंगा अलग से कि बेस और ट्रेबल कैसे पहचानें। देखिए मैंने इस दोनों पिन को बोला था कि बीच में होगा। जो पीला कलर का वायर है वहाँ से आकर के इस बैलून के बीच में लग गया और जो ऑरेंज कलर का वायर है एक छोड़ देना है। ये ट्रांजिस्टर और सॉरी ये पिन जो है ट्रेबल के लिए है, तो एक एक पिन बीच में हमें छोड़ देना है, गैप देना है ट्रेबल के लिए। तो पीला कलर का वायर है जो बीच में सेंटर पर आ गया, बैलून के सेंटर पर, इसके एक छोड़ने के बाद जो मिला पिन वो ऑरेंज कलर बाएं साइड में आ गया, बैलून के बाएं साइड में। फिर एक छोड़ देना है और इसके बाद जो ब्लू कलर का वायर जो हमने कनेक्शन किया है बैलून के दाएं साइड पर किया है। तो ये हमारा बेस हो गया, करेक्ट बेस हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है कनेक्शन। तो अब ट्रेबल करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ ट्रेबल का भी कनेक्शन हो चुका है। ये तो बेस का है, फर्स्ट पिन वाला जो सबसे पहले पीला कलर का वायर है, जो सबसे पहले ऑरेंज है, जो इससे पहले ब्लू है, ये देखिए बेस हो गया। आप ध्यान दीजिए हो बहू। और ठीक ऐसा ही ट्रेबल के लिए हुआ है। हालांकि हमें यहाँ दूसरा कलर का वायर यूज करना था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही कलर का वायर पहले से कट कर दिया है। तो चलिए इसमें कोई बात नहीं है, आप देख करके समझ जाएंगे। एक एक पिन लेना है, यहाँ से येलो कलर और या येलो कलर दोनों जो है बेस और ट्रेबल के बीच में आएगा। ध्यान दीजिए फर्स्ट में जो 2 पिन है दोनों बीच में आएगा और इसके बाद एक ऑरेंज और एक ऑरेंज, दोनों ऑरेंज यहाँ बेस और ट्रेबल के बाएं सिरे पर लगेगा और जो दोनों ब्लू कलर का वायर है ये दोनों दाएं पर लगेगा। बस यही इसका बेस और ट्रेबल का कनेक्शन हुआ। अब यहाँ से ऑक्स और माइक का कनेक्शन कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ऑक्स और माइक का कनेक्शन सबसे पहले जो इस टाइप का जैक होता है देख लीजिए, माइक या ऑक्स के लिए यहाँ से डायरेक्ट आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव पर कनेक्शन करके ऑक्स इन और डायरेक्ट माइक इन कर सकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया ऑक्स का कनेक्शन और ये नेगेटिव, ठीक है।
यहाँ से आप ऑक्स तो डायरेक्ट दे दिए, डायरेक्ट ऑक्स कनेक्शन हो गया। यहाँ भी आप बैलून लगा सकते हैं। यहाँ आप बैलून, जिसको ऑक्स बैलून या माइक बैलून भी बोलते हैं, तो चलिए उसको भी मैं लगा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक बैलून हमें 100K की, इसमें सभी 100K की बैलून यूज़ किया गया है। देखिए बेस के लिए, ट्रेबल के लिए और मास्टर के लिए सब 100 की है, लेकिन यहाँ भी 100 की यूज होगा ऑक्स इन के लिए, या फिर ऑक्स के बैलून कहिए या ऑक्स इन कीजिए, कुछ भी। चलिए मैं उसको भी दिखा दूँ। देखिए यहाँ इसका कनेक्शन मैंने किया, तो जहाँ से ऑक्स इन होता है पॉजिटिव, उसको देखिए ब्राउन कलर से, भूरा कलर से हमने लिया है और इसको बीच में रखा है, बैलून के बीच में। जहाँ से ये ऑक्स या माइक के लिए जो सॉकेट एक सेक्शन बना है, इसको हम बैलून के बीच में रखेंगे और निगेटिव को हमेशा बाएं साइड ही रखते हैं, बैलून के बाएं साइड। अब यहाँ का कनेक्शन करने के बाद ये जो ऑक्स का जैक होता है, इसका कनेक्शन देखिए, पॉजिटिव निगेटिव तो इसमें भी होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव पहचानने के बाद पॉजिटिव हम बैलून के दाएं सिरे पर कनेक्ट करेंगे। देखिए बैलून के दाहिने साइड जो इन हो रहा है, ऑक्स आ रहा है, उसका कनेक्शन होगा और माइनस पर हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ ऑक्स इन हो रहा है डायरेक्ट इस जैक के माध्यम से, यहाँ से सिग्नल आ रहा है जैक में इन होकर के, और यहाँ आया बैलून के दाहिने पिन पर। और बैलून जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इस बीच वाले सेंटर पर, हमारा कनेक्शन जो सिग्नल है वो मिलता जाएगा। कम करेंगे तो बीच में कम सिग्नल मिलेगा, ज़्यादा करेंगे तो बीच में ज़्यादा सिग्नल मिलेगा। तो बस यही कनेक्शन था, और जैसे जैसे सिग्नल मिलेगा बीच में वो यहाँ। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, आप फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए, और इस बार मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगी। पॉजिटिव यहाँ दिया जाता है जहाँ से 100 ओम की रेजिस्टेंस वोल्टेज को थोड़ा कम करके और आगे बढ़ने देती है। निगेटिव वहाँ दिया जाता है जहाँ से कंडेंसर का निगेटिव, बड़ा वाला कंडेंसर का निगेटिव यहाँ है, और यहीं से पूरा निगेटिव का परिपथ चारों तरफ निगेटिव फैला होगा, तो आप देख लीजिएगा। और रिटर्निंग बायसिंग वोल्टेज वहाँ दिया जाता है 8 ओम से, आउटपुट ट्रांसफार्मर के 8 ओम से, जहाँ एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ लगा करके जो यहाँ ड्राइव करता है, फाइनली ड्राइव करता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर उसके इमीटर पर। और इसके बाद प्रीसेट के एक पिन से हमें निकल करके सिग्नल ड्राइवर के लिए मिलता है यहाँ, जो 3055 का बेस पर जाता है। इसके बाद मास्टर का कनेक्शन आपने देखा, यहाँ से मास्टर का कनेक्शन BC547 के बेस पर कंडेंसर के माध्यम से आ रहा है एक बैलून से। और यहाँ हमने बेस और ट्रेबल का कनेक्शन भी बताया, एक छोड़कर एक कनेक्शन लेना है। ये दोनों फर्स्ट वाला दोनों है जिधर ये ड्राइवर सेक्शन है, ये दोनों सेंटर पिन है, इसके बाद लेफ्ट पिन है ये दोनों, इसके बाद ये दोनों राइट पिन है बैलून के। यहाँ से ऑक्स इन या माइक इन होता है। एक बात यहाँ बताना हमने उचित नहीं समझा कि एक रेजिस्टेंस लगाकर माइक को ऑक्स बनाते हैं, इस पर एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कौन सी रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की लगेगी ये बताना ज़रूरी होता है। तो चलिए ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम उसको नहीं बताएं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो ये माइक ये बोर्ड देख लीजिए, माइक बोर्ड भी है, ऑक्स बोर्ड भी है, बीटी बोर्ड भी है, तीनों सिस्टम है इसमें, आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।